नमस्कार साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार सरकारी परिस्थिति विद्यालयों में छात्रों के दाखिले में कमी आ रही है, जिसका कारण स्पष्ट कई शिक्षक संगठनों ने दावा किया है कि 70% से अधिक परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ऐसे हालात में सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का जो दावा कर रही है, स्पष्ट रूप से सरकार छात्र शिक्षक का जो दावा कर रही है बात तो सही है, लेकिन नियमतः पहले शिक्षकों की नियुक्ति सरकार को करनी पड़ेगी, तभी जाकर के परिषदीय विद्यालय हों, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे जूनियर विद्यालय हो, चाहे हायर विद्यालय हो, जो भी विद्यालय हैं, अगर उसमें शिक्षक नहीं रहेगा तो कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का करियर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी भर्तियां होती हैं उसमें लेट लतीफ़ी होती है, कम से कम 3 से 5 वर्ष तक लग जाते हैं। आइए बात करते हैं, अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 2022 का विज्ञापन आया, जबकि 2022 में जो विज्ञापन आया है यह पद 2021 के खाली हैं। तो 2022 में जब विज्ञापन आया मित्रों, तो 2022, 23, 24 भी अंतिम पड़ाव में है, तो 3 साल तक बच्चे की शिक्षा दीक्षा कौन कराएगा? तो ऐसे में पेरेंट्स का ये जो निर्णय है कि हम सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे का नाम तभी लिखाएंगे जब सरकारी विद्यालय में सभी विषय के पर्याप्त शिक्षक होंगे, और ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं है। और सरकार छात्र शिक्षक अनुपात बता करके अपनी छाती पीट रही है। तो आप बताइए, यह उचित है अनुचित? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में 5 साल के बच्चे ने स्कूल में साथी को गोली मारी। देखिए, हैरत अंगेज ये घटना है कि हम कैसे संस्कार दे रहे हैं आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस जो है आर्थिक दुनिया की ज़िंदगी में अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, उनके अंदर नैतिक ज्ञान की जानकारी नहीं हो पा रही हो। ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम, ये अंग्रेजी विद्यालयों की देन है कि जहाँ पर न सभ्यता है न संस्कार है। और सच्चाई यही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना है कि अगर 5 साल का बच्चा इस तरीके का सोच रहा है तो आखिर देश के अन्य तमाम नवनिहालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार क्या हो सकता है। अगर आप भी पैसे के पीछे अपनी ज़िंदगी खपा रहे हैं, पैसे के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, तो आप सभी से अपील है कि अपने बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करें। उनके अंदर जो है संस्कार, उनके अंदर जो है सहनशक्ति, उनके अंदर जो है सामाजिक गतिविधियों सहित तमाम चीज़ों को समाहित करिए, अन्यथा की स्थिति में घटना बहुत बड़ी चुनौती है। और इस तरीके की घटना से वाकई में, अगर आपने सुना होगा, 5 साल का बच्चा, ओनली 5 ईयर, आप समझिए इसको। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी होती रही हैं, इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप समझिए 5 साल के बच्चे ने, सोचिए बिहार में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले, नर्सरी में 5 साल के छात्र ने, तीसरे, अब आप समझिए कितनी बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है मित्रों। प्रार्थना सभा में सिर्फ गाली गलौज, झगड़ा लड़ाई होने की वजह से अंजाम यहाँ तक पहुँच गया। आप समझ सकते हैं क्या है। आप बहुत सेठ जॉन बोर्डिंग स्कूल में सुबह 9 बजे प्रार्थना के समय छात्र मैदान में थे, तभी नर्सरी के छात्र ने बस्ते से निकाली पिस्टल, और आगे देख सकते हैं आप। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बदलाव देखा जा रहा है देश में। बायोमेट्रिक हाजी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय पर कल तमाम शिक्षक थे जिन्होंने कहा कि हम लेबर मजदूर नहीं हैं।
27 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है इन लोगों ने। क्या आप भी चाहते हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी ना हो? क्या आप भी चाहते हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी से दिक्कत होगी? और यह केवल महाविद्यालय नहीं, प्राथमिक, माध्यमिक, जूनियर, हायर, हर जगह बायोमेट्रिक हाजिरी की बात कही जा रही है, ऑनलाइन हाजिरी की बात कही जा रही है। तो इस पर एक सर्वे हम चाहते हैं आप लोगों का कि आप लोग बताइए कि सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की ज़रूरत है कि नहीं। आप लोग स्वयं कमेंट में बताएं। क्योंकि इसका विरोध चल रहा है, सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं। आम जनता का इस पर क्या कहना है, आप लोग सही से बताइए। जैसा कि लाइव में आप देख रहे हो, कल मेरा लाइव तमाम समाचार पत्र के जो साथी हैं वो भी देख रहे थे और उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। 4100, आप कल रात का लाइव देख लीजिएगा। शुरू में मैंने यही बोला था, 4163 पदों पर 13 लाख आवेदन, और भर्ती कब होगी इसका पता नहीं। आप सब ध्यान से देख सकते हैं कि 13,33,136 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी 22 में। 13,33,136 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन हो गया और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के चयन का अधिकार नवगठित आयोग को दे दिया। 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर सका। व्यवस्था में बदलाव और उसके चलते देरी का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। चिंताजनक बात यह है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नए आयोग के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद ही निर्णय हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा था, जब तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि कितने पद पर कितने दावेदार हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें 16 जुलाई 2022 तक लिए गए थे। जून में इसका विज्ञापन आया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक नहीं घोषित की लिखित परीक्षा की तिथि। कैसे घोषित कर देगा भाई? आप लोग तो जानते ही हैं, जब आयोग में कोई है नहीं तो कैसे घोषित कर देगा कोई। डॉक्टर R.K. वर्मा और मेजा विधायक संदीप सिंह ने कहा, परेशानी बढ़ जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि बेघर हो जाएंगे गरीब। राजा भैया ने कहा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, सार्वजनिक कार्यों में होगा उपयोग खन्ना। तो आप समझ सकते हैं क्यों कहा लोगों ने कि लोग बेघर हो जाएंगे। विधानसभा में बुधवार को पारित उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति, जिसको कहते हैं पट्टा लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध एवं उपयोग विधेयक 2024 का विरोध सपा विधायकों ने किया। रानीगंज में सपा विधायक रानीगंज के सपा डॉक्टर R.K. वर्मा ने कहा कि इस विधेयक से कमजोर वर्ग को दिक्कत होगी। विधेयक में सिर्फ DM कोर्ट में अपील करने की व्यवस्था है। DM न्यायालय से न्याय मिलने में लंबित होगा। मेजा में सपा विधायक संदीप सिंह ने कहा कि इस विधेयक की नीतियों से बड़ी संख्या में गरीब उजड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो पट्टे की ज़मीन है उसे नजूल भूमि नहीं होगी, फ्री होल्ड, जो फ्री होल्ड है उसकी बात है। तो बेचक लोग बेघर हो जाएंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि दूरसंचार प्राधिकार परामर्श के जारी 16 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं। फ़ोन कॉल सस्ता करने की तैयारी है। तो अच्छी खबर है कि अगर फ़ोन कॉल सस्ता होता है तो ठीक है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इसके पहले जो व्यवस्थाएं थीं, जब से जियो आया है थोड़ा सा परिवर्तन किया है। हालांकि सरकार दूसरे की जो है पूंजीपति की पैरवी कर रही है, मंत्री पैरवी कर रहे हैं। सिंधिया साहब बोल रहे हैं कॉल दर दुनिया में सबसे कम है, और सच्चाई यही है। तो हकीकत में 90% लोग जो है GB डाटा नहीं चाहते हैं। तो सीधे सीधे जो इसमें बात कही गई केवल कॉल के लिए ही। अगर आप कॉल चाहते हैं तो केवल कॉल की क्या जरूरत है डाटा की? तो सीधे निश्चित तौर पर इसको सस्ता करना चाहिए।
जाति पर घमासान, कल आपने देखा होगा शायद संसद में कि जोरदार लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ही जाति पूछ ली कि अपनी ही जाति बता दो, अपनी ही, और इसको लेकर के लोग गाली समझ रहे हैं। सच्चाई है कि देश में ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत तेज़ी से चल रही है और हमें आपको इस ध्रुवीकरण से बचना है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल पर ही हमें आपको आगे कदम बढ़ाना है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि जाति पर नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर अगर मुद्दा बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता है कि ये तमाम विपक्ष के नेता जो हैं, प्रतिपक्ष के, इन्होंने देश में खाली पदों को भरे जाने को लेकर के हंगामा नहीं किया। इन्होंने जो है युवाओं को रोजगार देने के नाम पर हंगामा नहीं किया। इनको लगता है कि हम लोगों को जातियों में बांट देंगे, चूँकि हमारे देश में जातिगत समीकरण का चुनाव बहुत मजबूती से होता है, तो हम जाति में एक दूसरे को बांट कर आपस में लड़ा करके, फिलहाल आप पढ़े लिखे समाज के हैं, आप स्वयं बताइए कि आखिर क्या जाति तक ही हमें मुद्दे के आधार पर बहस करना होगा या फिर विकास के नाम पर। जातिगत जनगणना के सभी पक्षधर हैं, यह पता चल जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन केवल जाति तक ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। तो आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास लेकर।